और मैं आमंत्रित करूंगा हमारे लोक लाडले विधायक सुजानगढ़ से हमारे युवा नेता बड़े भाई श्री मनोज जी मेघवाल साहब से कि वो आए और हमें संबोधन करें। श्री मनोज जी मेघवाल साहब। आज की इस नामांकन रैली जो कांग्रेस हाईकमान के निर्देशानुसार पार्टी के आदेश से सम्मानीय हमारे सुजानगढ़ के पूर्व प्रधान और आपके रतनगढ़ से प्रत्याशी जिन्हें बना के भेजा है भूसाराम जी गोदारा साहब, हमारे पूर्व जिला प्रमुख और वर्तमान में जिन्हें हाल ही में देवस्थान बोर्ड का चेयरमैन बनाया है सम्मानीय भंवरलाल जी पुजारी साहब, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंद्रराज जी खीचड़ साहब, हमारे सम्मानित वरिष्ठ नेता रमेश जी इंदौरिया साहब, हमारे पूर्व प्रधान गणेश जी ढाका साहब, यहां मंच पर उपस्थित हमारे सभी कांग्रेस के पदाधिकारीगण, सरपंचगण, हमारे पंचायत समिति सदस्यगण और बैठे सभी सम्मानित वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण और सामने हमारी बेटी शहर और गांव ढाणियों से दूर दूर से आई हुई सभी जनता जनार्दन का मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप आकर इस नामांकन रैली को आपने सफल बनाया। याद कीजिए आप लोग 1980 में पंडित जयदेव प्रसाद जी इंदौरिया जीते थे और उसके बाद सिर्फ बड़ी मुश्किल से 25 साल पहले वो ही पंडित जयदेव प्रसाद जी इंदौरिया बड़ी मुश्किल से वो चुनाव जीते थे। रमेश जी बैठे हैं और इतने लंबे समय में कांग्रेस यहां से जीत नहीं पाया, पर अब समय आ गया है कि इस बार आप लोगों को पीछे नहीं रहना है। पिछली बातों को भूल जाइए कि 2018 की बात अलग थी, इस बार पार्टी ने इन्हें आप लोगों के बीच में भेजा है। कांग्रेस सोनिया जी ने, राहुल जी ने, हमारे अशोक जी गहलोत, प्रदेश डोटासरा जी ने उनके आदेश पर इस बार आप लोगों के बीच में आई है और इसलिए अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, जो उन्होंने आदेश दिया है आप उसकी पालना करते हुए इन्हें वहां विधानसभा तक भेजा है। इस बार आप लोगों को चूक नहीं करनी। इंदिरा जी खीचड़ साहब ने अभी संबोधित किया और उन्होंने कहा कि हमने तो 3 दिन पहले इनको बधाई दे दी थी। आज जब सब लोग ये अपना मतभेद मनभेद सब भुला चुके हैं, एक जाजम पर बैठे हैं और आपसे निवेदन कर रहे हैं, तो अब आप भी नीचे के स्तर की अगर आपकी कोई मनमुटाव है, नीचे के स्तर पर अगर कोई बात है, उसको आज भूलकर और जब 2:15 बजे इनका नामांकन हो जाए उसके बाद अपने गांव ढाणी और वार्ड में जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखे कि कांग्रेस ने जो आह्वान किया है, कांग्रेस के नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने जो आपके भरोसे, आपके विश्वास पर इन्हें आपके बीच में भेजा है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस चुनाव में आप जो 25 तारीख को, 25 नवंबर को जिस दिन मतदान है, उस दिन कांग्रेस के निशान वाला बटन सब दबाकर कांग्रेस को जिताकर भेजें। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आप लोगों को सिर्फ वोट ही नहीं देना है, आपको घर घर जाना पड़ेगा, ढाणी ढाणी जाना पड़ेगा, चाहे कितनी दूर खेतों में हो, वार्ड वार्ड के घर घर में जाना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये जो कांग्रेस की सरकार थी 5 साल की, जो इन्होंने विकास के काम किए हैं, अगर इन कामों को आप रतनगढ़ क्षेत्र में और ज्यादा देखना चाहते हो, अगर जो ये विकास के काम है इन कामों की गति और बढ़ाना चाहते हो, तो आप कांग्रेस को वोट दो। आपको समझाना पड़ेगा कि जो कांग्रेस की ये योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, कहीं हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी जो इस सरकार ने दी है आप लोगों के लिए। अगर उन योजनाओं को आप जिंदा रखना चाहते हो, उन लोगों को समझाना पड़ेगा आप लोगों को
कि इन योजनाओं में और मजबूती चाहते हो तो कांग्रेस को 25 तारीख को वोट करें। मुख्यमंत्री जी योजनाएं नहीं बनाई, गारंटी के साथ लागू की है, आपको बताना पड़ेगा। कोई गारंटी देता है क्या? पर इस मुख्यमंत्री ने गारंटी दी आप लोगों को, और साथ ही घोषणा कर दी अभी कि 7 और गारंटी अगर सरकार बनती है तो 7 और गारंटी लूंगा, राजस्थान की जनता को दूंगा। आपको समझाना है कि अभी बहुत कुछ आने वाला है। इसलिए ये जो जन कल्याणकारी सरकार है, ये जो कांग्रेस की सरकार है, जो आम हित लोग के लिए, गरीब, मजदूर, किसान, खेतिहर, जिनके लिए काम कर रही है, इस सरकार को आपको रिपीट करना पड़ेगा। इस सरकार को रिपीट करना पड़ेगा एक पुनः, ताकि ये योजनाएं और मजबूती के साथ आए। बड़ी मांग थी ओपीएस की, ओल्ड पेंशन स्कीम की, कोई छोटी मोटी मांग नहीं थी। पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। केंद्र सरकार अड़ गई, मोदी जी अड़ गए कि ये संभव नहीं हो सकता, पर ये संभव कराने वाला कोई है तो वो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और ये कांग्रेस सरकार है। उन्होंने संभव कर दिखाया कि ओपीएस लागू होगा और करके दिखाएंगे। केंद्र सरकार रोड़ा अटका रही है, पर कर्मचारियों ने ठान लिया, तो आपको भी बात पहुंचानी है, इस सरकार को रिपीट करना है, वरना ये कुछ भी कर सकते हैं। आज संविदा कर्मचारियों की बहुत बड़ी समस्या थी, जो लाखों संविदा पर लगे हुए हैं, उसका सोल्यूशन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। जैसा पूर्व वक्ता बताए थे, ये योजनाएं, अरे 5 साल पहले 250 रुपए पेंशन मिला करती थी, सिर्फ 250 रुपए। पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें आपको याद होगा मेरे पिताजी उस समय उस कैबिनेट का हिस्सा थे, स्वर्गीय मास्टर भवनलाल जी मेघवाल, और संयोग से वो उसी विभाग के मंत्री थे, सामाजिक न्याय अधिकारी विभाग, जिसके अंतर्गत ये काम होता है। पहली मीटिंग में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि 250 रुपए से कुछ नहीं होता, मुख्यमंत्री जी आप इसको बढ़ाओ। उन्होंने पहली मीटिंग में फैसला कर दिया कि न मैं किसानों की बिजली बढ़ाऊंगा, और बढ़ाऊंगा तो इनकी पहली मीटिंग में उन्होंने 250 से 500 रुपए कर दी थी। और उस पेंशन को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पिछले बजट में 1000 रुपए कर दी, चाहे कोई भी हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो। और साथ ही कह दिया, गारंटी दे दी कि अगले साल अपने आप बढ़वा दूंगा। तो ये वो योजना है जो आप लोगों को समझानी है। अगर ये सत्ता में आ गए दूसरे बीजेपी वाले, तो इन योजनाओं को चलने नहीं देंगे। इन योजनाओं को ऐसे ही चलाना, ऐसे ही मजबूती से लाना है तो कांग्रेस की सरकार लानी है। बाकी पूर्व वक्ताओं ने बात बहुत कर दी, समय कम है, 2 बजे बाद नामांकन होना है, रैली के रूप में चलना है, इसलिए लंबी चौड़ी अब बात नहीं करते हुए काम और पत्ते की बात एक ही है, सीधी सी एक ही बात है कि अपनी 6 की 6 विधानसभा ये आप लोगों को जितानी है, राज बनाना है तो 6 की 6 जितानी है, और 6 की 6 में रतनगढ़ भी शामिल है। ये वास्ते अब क्या 1 नंबर पर रहनी चीजें आप पीछे नहीं रहे। तो 25 तारीख ने पूसाराम जी गोदारा जगह ना अपना प्रत्याशी बना हाईकमान भेज दिया। ये वास्ते अब का अपने सोचने की जरूरत को नहीं। पिछली बार तो हो सके कथा के मन में आ गई भाई पार्टी का बंदेड़ा लोग हुए, पार्टी के साथ शुरू, पर ये बार तो कुछ भी को नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि पार्टी का निर्देश, पूसाराम जी गोदारा कांग्रेस के प्रत्याशी, अपना काम 25 तारीख को हाथ के निशान और बटन दबाकर इनको विधानसभा में भेजना, तब 6 की 6 पूर्ति होगी। अरे वो तब होगी कि जब सुजानगढ़ में मदद कर सो बाकी जगह। और मेरा तो विशेष तौर से आग्रह आप लोगों में बनता है कि कम से कम आधी सुजानगढ़ आप लोगों में है, 16 पंचायतें, नगर पालिका, इसलिए थोड़ा तो हक आप लोगों को बनता है करने का। तो इसलिए अगर आप मेरे को जानते हो, नहीं जानते हो, मिले हो, नहीं मिले हो, काम पड़ा है कि नहीं पड़ा है, कोई बात नहीं, 5 साल आगे पड़े, मिलेंगे, करेंगे, हमसे जो होगा वो करेंगे, जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। पर इस बार हमारे कहने से आप इस रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के हमारे अधिकृत प्रत्याशी, हमारे सम्मान्य पूसाराम जी गोदारा को आप इस बार विधानसभा में जरूर भेज दें। बाकी हम सब लोग, हमारे सम्मानित पूर्व अध्यक्ष भवनलाल जी पुजारी साहब बैठे हैं, जो
सुजानगढ़ और रतनगढ़ जिनको दोनों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी ने दी है कि आप पहले से मंत्री बन गए, ये तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे अलग बात है, आपका काम एमएलए बनाने का है, वो आप हम दोनों को बना दो। उनको मंत्री मुख्यमंत्री जी ने बना दिया। हमारे खीचड़ साहब जिलाध्यक्ष से बैठे, उन्होंने तो साक्षात अपील कर दी कि टिकट बनाने का काम हमने मांग ली, हमारी बात खत्म। हमने तो टिकट मिलने से पहले इनको बधाई दे दी। तो इन्होंने जब एक मन कर लिया है तो आप भी एक मन कर लो। और आप लोगों की किसी की सुजानगढ़ क्षेत्र में जान पहचान हो, जानकारी हो, किसी की वहां कोई दोस्त हो, रिश्तेदारी हो, तो हाथ जोड़ निवेदन है, सागे की सागे माने भी मदद कर दीजिए। आता हूं, विशेष गुजारिश है। बाकी समय कम है, नित बात और थोड़ी और करता, पर अब नामांकन को समय भी पहले ले लिए, ये वास्ते सबसे हाथ जोड़ यही निवेदन है। बाकी कोई कई सुनी पुरानी बात है तो माफ कीजिए। सब ने मेरी तरफ से आज के इस कार्यक्रम, सफल कार्यक्रम की बधाई। आप लोग समय निकाल रैली ने सफल बना रहे हो, सभा को सफल बनाया, सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम सर।